इम्तियाज़ हुसैन। आज के लेक्चर में हम की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने वो इनलिस्ट किए हुए हैं। हमारे पास 3 बेसिक्स इसके अंदर कंसेप्ट हैं जो कि हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी हैं। इनको हम इन शॉर्ट CIA भी कहते हैं, CIA इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसेप्ट्स भी कहते हैं। ये बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं जो कि हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स मौजूद हैं वो एज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसेप्ट्स हैं। तो हम इन सारे कंसेप्ट्स को जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आप अपनी पर्सनल प्राइवेसी को, जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है, आप उसको किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा जब भी आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है और हमेशा आप अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करते होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है हमारे पास इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी होता है कि आप कभी भी अपनी पर्सनल प्राइवेसी को लूज़ नहीं करना चाहते। अगर आप किसी सिस्टम को एज अ पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, जैसा आपके पास कोई सोशल मीडिया का अकाउंट है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी वहाँ पे कोई प्राइवेसी मौजूद होती है, प्राइवेट डाटा आपका मौजूद होता है और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका वो प्राइवेट डाटा जो है वो लीक हो या किसी और के हाथ में चला जाए। उसके अलावा अगर आप किसी ऑफ़िशियल जो है वो किसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के साथ अटैच हैं, तो वहाँ पे जो आपका डाटा होता है, ऑफ़िशियल डाटा, वो भी आपके लिए कॉन्फिडेंशियल होता है और आप वो भी नहीं चाहते कि आपका वो डाटा जो है वो लीक हो और आपको बिज़नेस के अंदर जो है वो किसी किस्म के लॉस का सामना करना पड़े। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर जो है हम अपने डाटा को अनऑथोराइज़्ड एक्सेस से जो है वो प्रिवेंट करते हैं। जो ऑथोराइज़्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इंफॉर्मेशन के एक्सेस रूल्स होते हैं, वो आप उसके ऊपर लगाते होते हैं। सिर्फ़ ऑथोराइज़्ड पर्सन ही जो है वो हमेशा इंफॉर्मेशन को गेट कर सकता होता है। अगर इन शॉर्ट जो है कोई आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को लूज़ करता है, तो डेफ़िनेटली वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और उसको डिस्क्लोज़ भी कर सकता है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई पर्सन जस्ट एक्सेस करता है और उसका पर्पस जो होता है वो किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग हो सकती है या कोई फाइनेंशियल जो है वो गेन हो सकता है। कुछ बाज़ दफ़ा ऐसे लोग भी होते हैं कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को एक्सेस करते हैं और उसको जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज़ कर देते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आपकी पर्सनल लाइफ़ जो है इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो लॉज़ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि अनऑथोराइज़्ड पर्सन ने आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया और आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ जो है इसको डिस्क्लोज़ कर दिया, ठीक है? तो हमेशा जब भी आप किसी सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है और इंश्योर करना चाहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ़ ऑथोराइज़्ड पर्सन की तरफ ही उसकी जो है वो एक्सेस होनी चाहिए। तो की सिक्योरिटी कंसेप्ट के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी जो है हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपके पास इंटीग्रिटी आ जाती है। इंटीग्रिटी का मतलब है कि जिस सोशल मीडिया के अकाउंट के साथ आप अटैच हैं या जिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के साथ आप अटैच हैं, वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली गार्डेड है। प्रॉपर्ली जो है उसको सिक्योर किया गया है। आपकी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे मौजूद है या जो भी आप इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर है और वो जब उसकी आप कम्युनिकेशन करते हैं, जब डाटा आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वो मॉडिफाइड नहीं होता। आपका डाटा सिक्योर रहता है, उसके अंदर किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म की नॉन रेपुटेशन नहीं है। नॉन रेपुटेशन जो है हम इसी लेक्चर के अंदर आगे जाके उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपका डाटा जो होता है वो हमेशा एक्यूरेट होता है। अगर आपका वो सोशल मीडिया का अकाउंट है या आप जिस सिस्टम के साथ अटैच हैं, वो अगर सिस्टम आपका जो है वहाँ पे जो है वो सिक्योर है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होगी वो हमेशा एक्यूरेट होगी और वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो अगर आपकी इंटेग्रिटी जो है वो लॉस हो जाती है, कोई अनऑथराइज़्ड पर्सन जो है वो आपके डाटा को एक्सेस कर लेता है, तो डेफ़िनेटली वो आपके डाटा को मॉडिफ़ाई कर सकता है और डेफ़िनेटली आपकी डाटा की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। तो इंटेग्रिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस का सामना करना पड़ सकता है। उसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से दे सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन जो है अगर उसने डाटा जो है वो सेंड किया है, शेयर किया है किसी दूसरे पर्सन के साथ और उसको एक थर्ड पार्टी ने जो है वो मिडल के अंदर एक्सेस कर दिया और उसको मॉडिफ़ाई कर दिया। हालाँकि आपने ओरिजिनल डाटा सेंड किया था, लेकिन जब थर्ड पार्टी के पास पहुँचता है वो डाटा तो वो मॉडिफ़ाइड फ़ॉर्म के अंदर होता है, मॉडिफ़िकेशन उसके अंदर हुई हुई होती है। तो वो जो थर्ड पार्टी होती है, वो क्योंकि आपके डाटा को चेंज कर देती है, तो जब ओरिजिनल रेसिपिएंट के पास वो डाटा पहुँचता है, तो मॉडिफ़ाइड फ़ॉर्म में जब पहुँचता है, तो उसका रिएक्शन जो है वो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है वो उसके अगेंस्ट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट आपको जो है उसका रिएक्शन दे क्योंकि उसके पास जो डाटा पहुँचता है वो मॉडिफ़ाइड फ़ॉर्म के अंदर मौजूद होता है।
तो इंटेग्रिटी जो होती है, हमेशा इंटेग्रिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मौजूद हैं तो आपका वहाँ पे डाटा जो है वो हमेशा एक्यूरेट होता है। जैसे मोस्टली में ऑनलाइन बैंकिंग की एग्जांपल हम लेते हैं, या हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो हैं वो आपके पास पोर्टल है उसकी एग्जांपल ली जा सकती है। हमेशा वहाँ पे आपका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल भी होता है और इंटीग्रल भी होता है। मतलब एक तो आपका डाटा जो है वहाँ पे सिक्योर है, और सेकेंडली ये है कि आपका डाटा के अंदर जो है वो किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं है, एक्यूरेट डाटा मौजूद है, एक्यूरेट रिजल्ट्स मौजूद हैं। आप जब किसी अपने बैंक अकाउंट को चेक करते हैं, वहाँ पे जो डाटा मौजूद होता है वो एग्जैक्ट आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एग्जैक्ट डाटा आपका वहाँ पे मौजूद होता है, और आपकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहती है। तो किसी भी ऑनलाइन सिस्टम की जब हम बात करते हैं या इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ साथ इंटेग्रिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो अवेलेबिलिटी आ जाता है। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आप जिस सिस्टम के साथ अटैच हैं वो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड कर रही है, अगर वो आपको उसके अलावा इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड कर रही है, बट अगर उसका एक्सेस जो है वो टाइमली नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली नहीं मिल रही, उसका एक्सेस जो है वो रिलायबल नहीं है, आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है हमेशा डाउन रहता है, या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत लेट मिलती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो सिस्टम भी हमेशा उस सिस्टम की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो हमेशा अगर आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उस कॉन्फिडेंशियल है, आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इंटेग्रल है, तो अवेलेबिलिटी भी जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, कि आप जिस सिस्टम के साथ अटैच हैं, आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली आपको मिले। आप उस सिस्टम को जो है वो खुद ऑथराइज़्ड पर्सन है अगर, तो आप खुद उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, और जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो आप फ़ौरन उस सिस्टम को जो है वो एक्सेस कर सकें, अगर आप जो है वो ऑथराइज़ यूज़र हैं, ठीक है? तो अवेलेबिलिटी डज़ नॉट मीन द इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सेसिबल टू एनी यूज़र। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है या किसी भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो है वो हर पर्सन को, जस्ट इसको वही पर्सन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसी पर्सन को जो है उसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है जो ऑथोराइज पर्सन है, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे कोई बैंक अकाउंट है, आप एटीएम को यूज़ करती हैं कंट्री के किसी भी अगर आप पार्ट के अंदर मौजूद हैं तो आप एटीएम कार्ड को वहाँ पे एक्सेस करते हैं और इजीली उसका एक्सेस हो जाता है, ठीक है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप ऑथोराइज यूज़र हैं, आपके पास आपकी आइडेंटिटी मौजूद है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्योंकि वहाँ पे सिक्योर है, आपका डाटा जो है इंटीग्रल वहाँ पे मौजूद है, इसलिए आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह के ऊपर जब आप उसको एक्सेस करते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी भी फ़ौरन आपके पास मौजूद होती है। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट पोर्टल की बात करते हैं, हमेशा स्टूडेंट के पास क्योंकि उसका प्रॉपर उसकी ऑथेंटिकेशन उसके पास मौजूद होती है, प्रॉपर लॉगिन उसके पास मौजूद होता है, प्रॉपर आईडी उसके पास होती है, पासवर्ड उसके पास होता है, वही सिर्फ ऑथोराइज पर्सन है जो अपने पोर्टल को एक्सेस कर सकता है, उसका डाटा हमेशा वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहता है, और उसके अलावा जो है वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में नहीं होती, हमेशा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट और रिलायबल होती है, और जब और जिस टाइम भी वो एक्सेस करना चाहे अपने पोर्टल को एक्सेस कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स जो कि आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी है, हमेशा ये की रोल प्ले करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। अगर ये 3 पॉइंट्स जो हैं, 3 एरियाज़ जो हैं अगर आपके सिक्योर हैं, तो आपका सिस्टम जो है वो डेफिनिटली सिक्योर सिस्टम कहलाता होता है, और हमेशा जो कस्टमर हैं या आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं, पोर्टल सिस्टम है, तो हमेशा उनका ट्रस्ट जो होता है वो ऐसे सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे बेसिक्स 3 कंसेप्ट्स थे, सिक्योरिटी कंसेप्ट्स थे, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके अलावा कुछ हमारे पास एडिशनल कंसेप्ट्स भी मौजूद हैं, जैसे हमारे पास जो है ऑथेंटिसिटी मौजूद है, कि हमेशा जब भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो खुद को बताते हैं कि मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ, खुद को वेरीफाई करवाते हैं, खुद को जो है चेक करवाते हैं। कैसे चेक किया जाता है किसी भी पर्सन को कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है? जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, कोई अगर आपके पास कोई अकाउंट है, अगर आप किसी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, या आप जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हैं, आप उसके स्टूडेंट हैं, आपके पास स्टूडेंट पोर्टल है, तो डेफिनेटली आप खुद को ऑथेंटिकेट करवाएंगे, वैलिड आईडी के साथ आप खुद को ऑथेंटिकेट करवाएंगे, उसके बाद पासवर्ड अप्लाई करने के बाद, ठीक है? तो इन केस अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड आप ऑथोराइज हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास बैंक का अकाउंट भी होता है और आपके पास आप एक किसी यूनिवर्सिटी के प्रॉपर जो है वो स्टूडेंट भी मौजूद हैं, ठीक है? बट सम टाइम ऐसा होता है कि आपको उसका आईडी या पासवर्ड जो है वो भूल जाता है, तो भी आप खुद को वेरीफाई कर सकते हैं।
तब भी आप क्लेम कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को क्लेम कर सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि आप ऑथोराइज़ हैं उस सिस्टम को यूज़ करने के, उस बैंक अकाउंट को यूज़ करने के लिए आप ऑथोराइज़ पर्सन हैं। बट सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे ही लॉस हो जाती है, तो आप खुद को फिर वेरीफाई करवाते हैं, आप खुद को जो है वहाँ पे ऑथेंटिकेट करवाते हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी ऐसे सिस्टम के साथ अटैच होते हैं जो कि आप कहते हैं जी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या आप कह सकते हैं कोई बैंक का सिस्टम है, या आप कह सकते हैं कोई स्टूडेंट पोर्टल है, तो हमेशा आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है। ऑथेंटिकेशन के बाद आप उस सिस्टम को यूज़ कर सकते होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप किसी सिस्टम के साथ अटैच हैं, अगर आप किसी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हैं, आप ही उसके जवाबदेह हैं। ठीक है? आप ही अगर उसकी मिसयूज़ करते हैं आप उसको, तो डेफिनेटली आपको अकाउंटेबल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आप कोई गाड़ी जो है रेंट के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है? तो आप डेफ़िनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सेफगार्ड करें, आप उसके इक्विपमेंट्स को जो है, उसके रिसोर्सेज़ को जो है, उस सारी जितनी भी उसकी मेंटेनेंस है, आपको उसका ख़्याल रखना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जब आप उसको रिटर्न करेंगे, अगर आप उसका मिसयूज़ करते हैं, अगर आप उसको बैड वे के साथ यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उसको ये लिए जवाबदेह हैं। अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, डेफ़िनेटली वो आपसे उससे बाज़-पुरस करेंगी। तो हमेशा जब आप किसी ऐसे सिस्टम के साथ अटैच होते हैं जो कि कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है या कोई बैंकिंग का सिस्टम है, तो डेफिनेटली आप उसको जब यूज़ करें, तो आप उस एंटिटी को इस तरह से यूज़ करें, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस तरह से यूज़ करें कि कोई अथॉरिटी जो है वो डेफिनेटली आपकी उस एक्टिविटी को, अगर आप उसको मिस यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको चेक करेगी और आप उसको आंसरेबल होंगे। तो इसलिए जब भी कोई ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बनाया जाता है, तो मोस्टली कुछ एक्शंस, कुछ पेनल्टीज़ जो हैं, इस पर्पज़ के लिए जो हैं वो बनाई जाती हैं। जैसा कि हम पॉलिसीज़ के अंदर पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं कि अकाउंटेबिलिटी का एक प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद होता है हमेशा किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, कि अगर आप किसी जगह के ऊपर आप सिस्टम को नुकसान पहुँचाते हैं, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम का मिसयूज़ करते हैं, अगर आप उसके रिसोर्सेज़ का मिसयूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके अगेंस्ट जो है वो कोई यूनिक एक्शन लिया जा सकता है, और इस पर्पज़ के लिए जो है डिफरेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ मौजूद हैं, जो कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर उनको डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो नॉन रेपुटेशन आ जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी को मैसेज सेंड करते हैं, अगर आप मैसेज सेंडर हैं, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते अगर किसी पर्सन को आपने मैसेज सेंड किया है। और अगर आप रिसीवर हैं, अगर आपने मैसेज रिसीव किया है, तो आप मैसेज रिसीविंग को भी डिनाई नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन रेपुटेशन। तो इसके अंदर क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर मैसेज रिसीव हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है स्पेसिफिक जो है आप उसका रिप्लाई करें। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप ऑनलाइन सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, तो आपके पास मैसेज अगर आपने सेंड किया है, तो भी आपके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर आपने मैसेज को रिसीव किया है, तो भी आपके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। दोनों पर्सन जो हैं वो इसको डिनाई नहीं कर सकते। कुछ जो भी वो स्पेसिफिक एक्ट परफॉर्म करते हैं, जो भी स्पेसिफिक जो है वो कोई मैसेज पासिंग करते हैं, कोई मैसेज पासिंग का सिस्टम उनके दरमियान मौजूद है, कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम उनके दरमियान मौजूद है, तो हमेशा जितने भी ऑनलाइन सिस्टम मौजूद होते हैं, उनके दरमियान एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद होता है कि सेंडर और रिसीवर जो है वो हमेशा इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि मैसेज सेंड करने वाला कहेगा जी मैंने मैसेज ये सेंड किया है, और रिसीव करने वाला भी उसको डिनाई नहीं कर सकेगा। तो एक लीगल कंसेप्ट भी हम इसको कहते होते हैं। इसके अंदर जो है कोई इलीगैलिटी नहीं है। जैसे आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जब आप किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैसेज सेंड करने वाले के पास भी उस चीज़ का एक्नॉलेज आ जाता है, ठीक है? और जो मैसेज रिसीव करने वाला है, उसका एक्नॉलेज भी सेंडर के पास आ जाता है, ठीक है? तो ये लीगल प्रूफ होता है। आप उसको फर्दर जो है इन फ्यूचर अगर आपके पास इस तरह का कोई मिसहैप हो जाता है, तो आप एज अ एविडेंस के तौर पर, एज अ प्रूफ के तौर पे भी जो है आप उसको यूज़ कर सकते होते हैं। तो नॉन रेपुटेशन जो होता है वो हमेशा जब आप किसी कोई जो है वो स्पेसिफिक एक्ट को प्रूव करते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए जो है नॉन रेपुटेशन जो है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन होती है, सेंडिंग और रिसीविंग का कंप्लीट रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे मौजूद होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिसरप्शन आ जाता है। डिसरप्शन का मतलब है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किसी भी सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं,
कोई भी सिक्योरिटी जो है वो आपकी ब्रेक होती है और जिससे आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है, जिससे आपके सिस्टम के रिसोर्सेज डैमेज हो जाते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप जिस नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं वो डैमेज हो जाता है या नेटवर्क की आउटेज हो जाती है, नेटवर्क का जो टोटली उसकी जो कम्युनिकेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली डिसरप्शन जो है वो आपके पास एक हज़ार्डियस थ्रेट है, एक खौफनाक जो है, एक ख़तरनाक जो है वो आपके पास एक थ्रेट है जो कि बाज़ दफ़ा इंटेंशनली लोग करते हैं और बाज़ दफ़ा अनइंटेंशनली करते हैं। उनका पर्पज़ क्या होता है, वो कैसे करते होते हैं कि आपका जो नेटवर्क सिस्टम है वो उसको ब्रेक करते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करते हैं। और उसके अलावा जो आपके डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइसेज़ हैं, उनको टारगेट करते हैं, जिससे एक तो आपके नेटवर्क की वर्किंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपकी बाज़ दफ़ा नेटवर्क सर्विस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस सिचुएशन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो बाज़ दफ़ा इस तरह का जो एक्ट करते हैं पीपल जो है या कंपनीज़ जो हैं या जो डार्क मौजूद होते हैं, वो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आपके जो नेटवर्क के अंदर जिस नेटवर्क के अंदर आप मौजूद हैं, उसके अंदर आपके डाटा को जो है वो बाज़ दफ़ा मॉडिफ़ाई करते हैं। उसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर डिसरप्शन हो जाती है आपके नेटवर्क के अंदर, तो मैसेज पासिंग सिस्टम जो है वो डिले हो जाता है। आपको मैसेजेस जो हैं वो लेट रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो उस कंपनी है या वो ऑर्गेनाइज़ेशन है या वो नेटवर्क है, उसके जो ऑपरेशंस हैं डिफरेंट, वो भी डिले हो जाते हैं। तो डिसरप्शन हमेशा, अगर आप किसी ऐसे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जो कि आपके वो सारी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसको अगर कोई डार्क है या कोई पर्सन है, उसको नुकसान पहुँचाता है, आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करता है, आपके नेटवर्क डिवाइसेज़ को ब्रेक करता है, तो डेफ़िनेटली उससे आपकी जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, किसी भी नेटवर्क के अंदर, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, वो इफ़ेक्टेड होते हैं, जिससे जो कस्टमर है या जो बिज़नेस है, उसको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो डिसरप्शन जो है, वो हमेशा आपके नेटवर्क को जो है उसके अंदर टारगेट किया जाता है और बाज़ दफ़ा ये अनइंटेंशनली हो जाता है और बाज़ दफ़ा इसको इंटेंशनली किया जाता है और टारगेट करके कि सिक्योरिटी को ब्रीच किया जाए, आपके नेटवर्क को डैमेज किया जाए। उसके बाद आपके पास जो आ जाता है मिस अप्रोप्रिएशन। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि आप किसी ऐसे सिस्टम को यूज़ करते हैं कि आप खुद को प्रिटेंड करते हैं कि आप ऑथोराइज़ पर्सन हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आप किसी ऐसे सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं जो आपके किसी फ्रेंड का सिस्टम होता है या आपके किसी जानने वाले का सिस्टम होता है। हालाँकि उसने आपको जो है वहाँ पे बिठाया है, आप वहाँ पे मौजूद हैं और आपको उसने अलाउ नहीं किया कि आप उस सिस्टम को यूज़ करें। आप अनऑथोराइज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उस सिस्टम को यूज़ करते हैं और आप अपनी आइडेंटिटी इस तरह से बताते हैं कि आप ही ऑथेंटिक पर्सन हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, वो अपने सोशल मीडिया के जो पासवर्ड्स हैं, वो एक-दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट बिज़नेस से रिलेटेड अगर 2 पार्टीज़ हैं, कुछ उसके अंदर जो है वो शेयर होल्डर मौजूद हैं, तो वो एक-दूसरे के साथ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो एक-दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो वो पर्सन जो कि एक्चुअली ऑथोराइज़ नहीं होता, लेकिन वो किसी ऐसे पर्सन के साथ जो है वो इस तरह की कम्युनिकेशन करता है कि खुद को प्रिटेंड करता है कि बेसिकली वो ऑथोराइज़ पर्सन है। इससे क्या होता है, सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, सिस्टम को डैमेज हो सकता है, इसके रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। और वो पर्सन जो है, क्योंकि वो खुद को प्रिटेंड कर रहा है एज़ अ ऑथोराइज़्ड पर्सन, तो वो कोशिश करता है कि उसके लॉजिकल और फिज़िकल कंट्रोल जो सिस्टम का है उसको हासिल किया जाए और उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो इस तरह से परफ़ॉर्म किए जाएँ जिससे जो सिक्योरिटी है वो डैमेज हो, जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो। तो मिसअप्रोप्रिएशन जो है वो हमेशा एक डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं चलता कि अगर आपने रेपुडिशन भी की है, उसके अंदर नॉन रेपुडिशन है, जैसे आप उसको जो है वो डिनाई भी नहीं कर सकते कि आपको मैसेज रिसीव नहीं हुआ। ठीक है? अगर एक पर्सन जो है वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन को या किसी और बिज़नेसमैन है, किसी दूसरी बिज़नेसमैन के साथ डीलिंग करता है, तो उसके पास डेफ़िनेटली रिकॉर्ड मौजूद है कि मैसेज उसको रिसीव हुआ है और सेंडर ने भी किया है, उसका भी रिकॉर्ड मौजूद होता है। बट क्योंकि वो एक्चुअली खुद नहीं होता वो पर्सन, तो इससे ये होता है कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो बहुत ज़्यादा लॉस को उसको बेयर करना पड़ता है। तो ये इल्लीगल एक्ट होता है और सम टाइम आपके नोन पर्सन जो होते हैं, जो वो इस चीज़ को एक्ट करते हैं और सम टाइम ये भी होता है कि हैकर्स जो होते हैं, आपके सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं आपके कस्टमर्स के साथ, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जैसे वो खुद ही वही पर्सन हो, ऑथराइज़्ड पर्सन हो और उसके रिज़ल्ट्स जो होते हैं, वो हमेशा हार्मफुल होते हैं।
तो ये थे हमारे पास की सिक्योरिटी कंसेप्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ प्रिकॉशंस को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इन सिक्योरिटी लैक्स से, इन सिक्योरिटी ब्रीचेस से खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि अगर हम कोई ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं, अगर कोई हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो उसके अंदर कुछ इस तरह की भी हमारे पास उसके अंदर एक्ट हैं जो कि हम प्री एक्ट कहते होते हैं। हम ऑलरेडी पहले से सिस्टम बनाने से पहले जो हमको डिफाइन कर, जैसे हमने डिफरेंट पॉलिसीज़ को उसके अंदर डिस्कस किया था, तो ये चीज़ें जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा।